Hello bachon, let's read this question, and the question says that if the sum and sum of squares of 10 observations are 12 and 18 respectively, then the standard deviation of observations is. Now let's see the options. Option 1, 1 by 5. Option 2, 2 by 5. Option 3, 3 by 5. And option 4, 4 by 5. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो सम और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, वो 12 और 18 है। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है उन ऑब्जर्वेशंस का। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन xi स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक्स बार जो होता है ये मीन होता है, इसे हम मीन बोलते हैं। और मीन जो है यहाँ पर ये इक्वल होता है समीशन एक्स आई बाय एन के। और यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें तो समीशन एक्स आई जो है ये हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। समीशन एक्स आई को हम बोलेंगे यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और यहाँ पर हमारे पास n है बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास नंबर है, ये नंबर आएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास मीन, अगर हम देखें तो मीन क्या आएगा यहाँ पर हमारा, हम जानते हैं कि मीन क्या होता है। हमारे पास मीन होता है समीशन एक्स आई बाई एन, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें क्या गिवन है, अगर हम देखें तो हमसे कहा गया है कि सम जो है उनका 12 है। तो 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें बच्चों तो हमसे क्या कही कहा गया है, यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। तो हम अगर देखें तो एक्स बार यानी कि मीन क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.2। ये बच्चों यहाँ पर क्या आया है, हमारा मीन आ गया है। अब अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो समीशन एक्स आई स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का जो सम है बच्चों हमारे पास वो क्या है 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 बाय एन होता है। यहाँ पर अगर हम बच्चों की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला देखें तो ये क्या है हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन। तो एन क्या है यहाँ पर 10, बिकॉज एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो 10 है हमारे पास, माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो एक्स बार क्या होता है बच्चों मीन, और मीन क्या आया था हमारा, ये आया था 1.2, या फिर हम कहें कि 12/10। तो बच्चों यहाँ पर हम 12/10 ले लेते हैं, 12/10 ले लेते हैं। तो 12/10 स्क्वायर ये आ जाएगा। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह से कि 18/10 माइनस 144/100 ये आएगा बच्चों यहाँ पर। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल होगा 180 माइनस 144/100 के। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 180 से 144 माइनस करेंगे तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 100। तो 36/100 क्या होगा हमारे पास, ये होगा 6/10 स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर बच्चों स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आएगा 6/10, या फिर हम कह सकते हैं कि 3/5। तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 3/5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन 3, 3/5। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।